wave optics. In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 mm and the screen is placed 1.4 meter away. The distance between the center bright fringe and fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Determine the wavelength of light using in the experiment. इस क्वेश्चन में हमें एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, उसको रख के हमें वेवलेंथ फाइंड करना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और इसमें फर्स्टली कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम मानते हैं कि यहाँ से लाइट पास हो रही है सोर्स 1, सोर्स 2 से, तो लाइट कुछ इधर गिरेगी और ये हमारा सेंट, ये जो है हमारा वो डी होगा। और मानते हैं अगर लाइट यहाँ से जा रही है तो ये यहाँ पे गिरी, यहाँ पे ये कुछ ऐसे। तो ये हमारा जो है वो y होता है और इसमें ये हमारा बड़ा वाला डिस्टेंस d होता है और ये जो दोनों सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस होता है वो हम मानते हैं d। तो इसमें हमें जो फाइंड करना है वो वेवलेंथ फाइंड करना है। तो इसमें जो स्मॉल d है, कैपिटल D है और y है, तीनों की वैल्यू दी हुई है, तो उसी से फाइंड करना है। तो फर्स्टली हमें दी हुई है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, मतलब दोनों सोर्सेस के बीच में, स्लिट्स के बीच में। तो स्मॉल d है हमारा 0.28 mm, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब स्क्रीन में, तो वो होगा हमारा कैपिटल D 0.14 मीटर। और उसके बाद से डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल फ्रिंज एंड फोर्थ फ्रिंज दिया हुआ है y 1.2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यूज मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में ही लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻² मीटर। तो उसके बाद से अगर हम बात करें तो y हमारा होता है n, मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस, और लैम्डा वेवलेंथ, d हमारा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन होगा, और ये हमारा दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। तो उसके बाद से अगर हम बात करें n की, तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज कितना है, तो हमें पता करना है फोर्थ फ्रिंज में कितना होगा वेवलेंथ। तो हम इसको 4 लैम्डा मानेंगे क्योंकि हम फोर्थ फ्रिंज का निकाल रहे हैं ना। उसके बाद से हम उस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें लैम्डा ही चाहिए और ये सारी वैल्यूज हमें पता है। तो रीअरेंज करके कुछ y स्मॉल d अपॉन n इंटू डी मिलेगी, कैपिटल D। तो उसके बाद से अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा लैम्डा की, मतलब वेवलेंथ की, वो 600 नैनोमीटर होगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। Question number 5. In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point of screen where path difference is lambda is k unit. What is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 3? इस क्वेश्चन में एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट पास हो रही है और उसका वेवलेंथ दिया हुआ है डेल्टा। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो एक पॉइंट स्क्रीन पे मिल रहा है जहाँ पे पाथ डिफरेंस है हमारे पास लैम्डा ही, और उसका जो लैम्डा है उसका वैल्यू है k यूनिट। तो उसमें हमें बताना है कि अगर हम लैम्डा को 1/3, मतलब पाथ डिफरेंस को 1/3 कर दें तो जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। उसके बाद से हम लेट कर लेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारा I1 I2 है
और रिजल्टेंट हमारा होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 इन ब्रैकेट I1 I2 cos फाई। तो इसमें जो फाई होता है हमारा फेज डिफरेंस होता है दोनों वेव्स के बीच का। और अगर हम देखें I1 I2 के इक्वल हो गया तो जो हमें नया फॉर्मूला मिलता है I1 प्लस I1 इन प्लस 2 इंटू I1 प्लस I1 cos फाई। तो इसमें cos फाई जो है मतलब ये जो इन ब्रैकेट है वो आई स्क्वायर हो जाता है, तो आई स्क्वायर बाहर आ जाता है। तो इसीलिए हमारा हमारा यहाँ पे जो नया फॉर्मूला मिलता है 2I1 प्लस 2I1 cos फाई। हम बात करें फेज डिफरेंस की तो वो होता है 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस अपॉन लेमडा। तो जो लेमडा है हमारा वो पाथ डिफरेंस है। तो और जो फेज डिफरेंस अगर हम मानते हैं पाथ डिफरेंस हमारा लेमडा है तो ये लेमडा से पाथ डिफरेंस गया तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस मिलता है मतलब फाई वो 2 पाई होता है। और उसके बाद से अगर हम 2 पाई की बात करें तो वहाँ इस फॉर्मूले से हमें कुछ 4I1 मिल जाता है वैल्यू आई की इंटेंसिटी की। फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आई डैश है वो के इक्वल है। और फर्स्ट केस में अगर हम बात करें आई वन जो है हमारा आई डैश है वो मतलब 4I1 है। तो वहाँ से हमें I1 की वैल्यू k/4 मिल जाएगी और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद से पाथ डिफरेंस की बात करें दूसरे केस में मतलब λ/3 में, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे होगा हमारा 2 पाई/3। इसमें भी लैम्डा से लैम्डा कट हो जाएगा और यहाँ पे हमें 2 पाई/3 मिलेगा। और उसके बाद से रिजल्टेंट की बात करें तो हमारे पास जो सेम वैल्यू सेम मतलब फॉर्मूला होगी I1 प्लस I1 और ये सॉल्व होके कुछ ये हो जाएगा और 2I1 और ये जो हमारा वो उसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और ये जो I1 है वो I1 स्क्वायर होके है और एक I1 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें 2I1 प्लस 2I1 इन ब्रैकेट माइनस 1/2। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ I1 की वैल्यू मिलेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आई रिजल्टेंट मिलेगी वो I1 हो जाएगी क्योंकि ये 2 से 2 कट हो जाएगा और ये I1 से 2I1 से I1 गया I1 बचेगा। अगर हम इक्वेशन 1 को पुट करें इक्वेशन 1 को अरेंज करें मतलब दूसरे वाले से तो I1 रिजल्टेंट इक्वल्स टू I1 रिजल्टेंट इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू k/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी एट पॉइंट मतलब पाथ डिफरेंस पे λ/3 के वो k/4 होगी k/4 यूनिट। और ये जो रिजल्टेंट है वो I1 k/4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है ए और बी में। तो फर्स्ट हम ए सॉल्व करेंगे उसके बाद से बी सॉल्व करेंगे। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू wavelength 650 nanometer and 520 nanometer are used to obtain interference in double slit experiment. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the center maxima of wavelength 650। इसमें यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट लिया गया है। इसमें जो हमारा मतलब λ1 है वेवलेंथ 1 है वो 650 नैनोमीटर और λ2 है हमारा वो 520 नैनोमीटर है। और इसमें जो हमें बताना है वो फाइंड करना है जो डिस्टेंस होगा फर्स्ट और थर्ड मतलब ब्राइट फ्रिंज के बीच का वो कितना होगा अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ लें 650 की। तो और उसके बाद से वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है x1 650 नैनोमीटर। वेवलेंथ ऑफ अनदर लाइट बीम दिया हुआ है
लैम्डा 2 520 नैनोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट है और स्क्रीन है कैपिटल डी, और दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है डी, स्मॉल डी। अगर हम बात करें nth ब्राइट फ्रिंज की, तो उसका फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू n लैम्डा 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पे इसमें हमें थर्ड ब्राइट फ्रिंज का निकालना है, तो n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और हमारे पास जो लैम्डा है वो 650 है, क्योंकि 650 पे निकालना है। और जो हमारा डी कैपिटल डी है वो क्वेश्चन में इसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, मतलब इसका कहीं भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और कोई वो भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो फाइनल हमारा आंसर होगा 1950 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी नैनोमीटर। तो अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ। फर्स्टली हम मानेंगे जो n है हमारा वो ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू x2 है, nth वाला x2 के इक्वल है, और जो n-1 वाला है वो x1 के इक्वल है। दोनों को इंसाइड कर रहे हैं एक स्क्रीन पे, तो उससे हमें जो इक्वेशन मिलती है वो हमारा ये ऐसे तो होता है n1 x1 इक्वल्स टू n2 x2। तो इसमें हमें n की वैल्यू पता करना है, तो x2 की वैल्यू हमें पता है, मतलब हमारा होता है लैम्डा n1 इंटू लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। तो इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। लैम्डा 2 की वैल्यू 520 दी हुई है, और n की वैल्यू इसमें भी दी हुई है, तो उसको हम वैल्यू पुट करेंगे, और तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी 5, और ये हमारा मतलब फिफ्थ पे फॉर्म होगा लीस्ट डिस्टेंस से। डिस्टेंस उसके बाद से हम देखेंगे लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेम हम फॉर्मूला पुट करेंगे जिसमें हमारा ये n1 है, n है हमारा 5 जो अभी हमने फाइंड किया, n2 है हमारा 250, और d1 d2 दोनों में ही नहीं दी हुई है, तो हम d1 कैपिटल डी स्मॉल डी ही लेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी फाइनल वो कुछ 2600 मिलेगी इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों इक्वल ही हैं, मतलब दोनों ही क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू सेम है, तो उससे कोई हमारे आंसर पे डिपेंड मतलब चेंज नहीं होगा।